Hello, Bichu. Let's read the question. Which of the following statement about IUPAC nomenclature is incorrect? इस क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों, इनमें से IUPAC nomenclature की कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। IUPAC नेम दे रखा है मिथाइल अल्कोहल का मिथेनॉल, IUPAC नेम दे रखा है एन प्रोपाइल अल्कोहल का प्रोपेनवनॉल, फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेनटोल, देन एन ब्यूटाइल अल्कोहल का दे रखा है ब्यूटेनवनॉल। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है आपका वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको पता है बच्चे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने हमें एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है बच्चे मिथेनॉल। ठीक है, तो ये मिथेनॉल IUPAC ने बता रखा है किसका, मिथाइल अल्कोहल का। देखो CH3OH, तो देखो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, मिथेनॉल का, मिथेनॉल क्यों आया इसका करेक्ट IUPAC नेम, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है एंड ये आपका अल्कोहल फंक्शनलिटी, इसके लिए OL आया। तो मीथेन CH4 से बनता है जिसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, OH लग गया, इसलिए मिथेनॉल हो गया इसका IUPAC नेमिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम एन प्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम देख लेते हैं क्या होता है। एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे बच्चे ये प्रोपाइल ग्रुप जो है ना, प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, तीन कार्बन CH3 CH2 साथ में क्या आएगा OH, क्योंकि ये अल्कोहल है। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेमिंग, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेमिंग क्या होगा, कैसे करते हैं IUPAC नेमिंग, हम इसकी कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, जहां से सबसे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप पड़ता है। तो यहाँ से सबसे नियरेस्ट है तो 1 2 3, पहले कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है इसीलिए, और तीन कार्बन की चेन है इसीलिए बच्चे प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पर OH ओम। तो प्रोपेन वनॉल आपका बन गया IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका, एन प्रोपाइल अल्कोहल का। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेमिंग क्या होगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल, तो देखो बच्चे ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। अब हम इसका IUPAC नेम देखें अगर, तो उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में सबसे पहले तो क्या होता है, एक आपका नीचे तो CH होता है, फिर यहाँ होता है CH, देन CH3, और फिर यहाँ CH2OH। तो ये होता है बच्चे आपका आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें वाई बनता है। ठीक है, तो ये इसकी एक हम याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं कि ये याद हमें रहे, तो उसके लिए हमें वाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का होता है, जस्ट आपको याद करने में इजी हो। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देख सकते हो ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, तो अब इसमें हमें नंबरिंग कैसे करनी है, देखो लॉन्गेस्ट चेन की 1 2 3, तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है और फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा OH है। ठीक है, तो इसका क्या होगा IUPAC नेमिंग। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल की फंक्शनैलिटी है, 2 मिथाइल प्रोपेन, तीन कार्बन की चेन है इसीलिए प्रोपेन 1 O, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका OH था, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 O इसका IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ इसके लिए भी बिल्कुल सेम है बच्चे, ब्यूटाइल यानी चार कार्बन, CH3 CH2 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 और OH आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ब्यूटाइल है ना, तो चार कार्बन हो गए, साथ में OH का आपका ग्रुप आ गया यहाँ पर एक। और इसका बच्चे जो आपका IUPAC नेमिंग होगा, देखो फिर से 1 2 3 4 एंड ब्यूटेन 1 4, क्योंकि ब्यूटेन चार कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे
अल्कोहल बिटवीन 1 मोल। ठीक है, तो ये है हमारे 4 कंपाउंड्स और इनके आईयूपीएसी नेम। अब हम देख लेते हैं हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो पहला है कि मिथाइल अल्कोहल का जो आपका आईयूपीएसी नेम है वो है मिथेनॉल। तो हम चेक कर लेते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल था आपका और इसका आईयूपीएसी नेमिंग आपका मिथाइल अल्कोहल है। हम एक बार लिख भी लेते हैं यहाँ कि ये आपका क्या था, मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम था और इसका आईयूपीएसी नेमिंग है मिथेनॉल। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बच्चे हमारा बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है एकदम। हमें इनकरेक्ट वाली बतानी है, पहले हम ये देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल के लिए आपका प्रोपेन बनॉल है, ये वाली भी आपका करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का देखो ध्यान से, 2 मिथाइल प्रोपेन बनॉल। अब यहाँ आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब देखो ये 2 ओल यहाँ गलत हो गया। ये 2 ओल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि OH जो है वो आपका फर्स्ट नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड वाले से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एन ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो आपका ब्यूटेन बनोल है, बिल्कुल सही है ये भी। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट बताना था, तो आप देख सकते हो ये जो थर्ड वाला है ये बच्चा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।